तो थ्योरी एक्सप्लेनेशन देख लो। मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयोनिक सॉल्यूशंस मीन्स कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया है तो उसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कैसे करें प्रैक्टिकली। सो फॉर दैट जनरली conductometer instrument is used. So we know that the accurate measurement of the unknown resistance can be performed by the Wheatstone bridge. However, the measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems. Firstly, passing the direct current, that is DC, changes the composition of solution, and a solution cannot be conducted to the bridge like metallic wire or other solid conductor. The first difficulty is resolved by using an alternating current source of power, and the second problem is solved by using the especially designed vessel, and it is known as conductivity cell. Designed vessel मतलब उसके अंदर ही ऐसे अरेंजमेंट की जाती है। देखो ये ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे दिख रही है आपको ग्लास ट्यूब। दिख रहा है ना ग्लास ट्यूब ये। ओके, तो ये जो ग्लास ट्यूब है उसमें प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं। ओके, और फिर उसको कनेक्टिंग वायर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, मतलब ये बैटरी से कनेक्ट होता है फिर। ओके, कनेक्टिंग वायर्स देखो ऐसे भी होते हैं, और प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब ये पूरा, मतलब मार्कर पेन हमने देखी है ना, तो मार्कर पेन के अंदर जो होलो पार्ट होता है ना, तो होलो पार्ट के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे रख देते हैं दोनों। ओके, और फिर ये पूरा पार्ट को फिर नीचे से होलो होता है, देख लो ये होलो पार्ट है। फिर जैसे ही उसके हम अंदर रखते हैं तो जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। क्यों प्लेटिनम ब्लैक? क्योंकि प्लेटिनम वैसे तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर हमने हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लिया तो फिर रिएक्शन में भी अकर्ड। Finely divided metallic platinum is deposited on the electrodes, लिखा है ना, that's why here platinum black is used. These have area of cross section equal to A and are the separated by the distance L, मतलब ये वाला distance। कौन सा? तो यहाँ पे ये जो दोनों है ना, just a minute, हाँ ये जो दोनों है ना, चलो इसको जूम करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना दैट इज L, और यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल पार्ट लेते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज A। देयरफॉर द सॉल्यूशन confined between these electrodes is a column of length L and the area of cross section A, and this ratio is known as, we know that it is a cell constant। उसका दूसरा एक सिंबल कौन सा था सेल कांस्टेंट का? यस बोलो। Very good, remember this, it's a G star। The resistance of a such column of a solution is then given by the equation is R equals rho into L by A, that is 1 upon kappa into L by A। Okay, next the quantity L by A is known as cell constant, denoted by the symbol G star। It depends on the distance between the electrodes and the area of cross section, और उन दोनों का रेशियो, and it has a dimension length inverse, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स या तो फिर मीटर इनवर्स। It can be calculated if we know L and A। अगर हमें प्रैक्टिकली मेजर करना है तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बताया था, याद है किसी को? कौन सा सोल्यूशन था वो? यस, नोन concentration of KCl। ओके, यहाँ पे लिखा है, देख लो आगे। Cell constant is usually determined by the measuring the resistance of the cell containing solution whose conductivity is already known, and for this purpose we generally use the KCl solution whose conductivity is known, और conductivity भी उसकी पता होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला है conductivity that is kappa equals G into L by A। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है तो फिर G पता चलेगा। चलो G नहीं पता तो फिर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दो व्हीटस्टोन ब्रिज से। सो सिंपल L by A इक्वल्स कप्पा इंटू R, या तो फिर कप्पा अपॉन G।
ओके लिखा है ना, एक्यूरेटली एट वेरियस कंसंट्रेशंस। तो देखो यहाँ पे KCl का कंसंट्रेशन 1.1.01, तो इसके हिसाब से फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स, सीमेंस मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट की है, दोनों यूनिट्स से दिए हैं, इजी। नेक्स्ट चलो अब यहाँ पे देखो, अरेंजमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा है, ये कंडक्टिविटी सेल है, दैट इज R2, यहाँ पे R1, ये डिटेक्टर P है। सो वंस द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड, चलो एक बार आपको सेल कांस्टेंट A/A उर्फ G ये मिल गया, then we can use it for the measuring the resistance or conductivity of any solution, and the setup for the measurement is given here. It consists of two resistances R3 and R4. A variable resistance RA, variable मतलब जो change हो सकता है वो, and the conductivity cell having the unknown resistance R2. चलो Wheatstone bridge is fed by the oscillator O, that is a source of the AC power in the audio frequency range. कौन सी है? 550 to 5000 cycles per second, याद रखो ये। P is the suitable detector, इससे डिटेक्ट होता है a headphone or the other electronic device, and the bridge is balanced when no current passes through the detector. Under these conditions unknown resistance R2 कैसे मिलेगा? R1 into R4 by R3। ओके अब ये तो पता है ना, R2 एंड R4 दोनों सीरीज में, और यहाँ पे दोनों सीरीज कनेक्शन, और दूसरा कौन सा कनेक्शन था? पैरेलल कनेक्शन, पता है ना। तो सिंपली फॉर्मूला है, देख लो यहाँ पे। ओके these days the inexpensive conductivity meters are available which can be directly read the conductance। अब डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ही आ गए हैं, or resistance of the solution in the conductivity cell. Once the cell constant and resistance of the solution in the cell is determined, the conductivity of the solution can be given by this formula। चलो वो अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स किए वही है। So the conductivity of solutions of different electrolytes in the same solvent at a given temperature differs due to the charge and the size of the ions in which they dissociate. The concentration of ions or ease with the which the ions move under the potential gradient। मतलब जब भी ions पास होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सोल्यूशन में जब भी कोई इलेक्ट्रोड्स हम डीप करते हैं, जब मैं इलेक्ट्रोड्स अभी मैं ऐसा ही मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, सपोज ये है एनोड और ये है कैथोड, अब पता चल गया ना, फिर आगे कनेक्शन होता है ये, और यहाँ पे सोल्यूशन। तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। देयरफॉर सो इट बिकम्स नेसेसरी टू डिफाइन द फिजिकली मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी, द मोलर कंडक्टिविटी। तो फिर उसका फॉर्मूला क्या है? चलो ये तो पता है, तो यहाँ पे C क्या होना चाहिए? मोलारिटी। तो यहाँ पे देखो यूनिट मोल पर मीटर क्यूब दिया है, ओके तो मोल पर मीटर क्यूब दैट इज 1000, दैट्स व्हाई हियर 1000 इज रिटन, ओके और फिर सेंटीमीटर इनवर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये मैंने पहले समझा दिया है। और ये सिंपल कन्वर्जन है, 1 सीमेंस मीटर स्क्वायर तो 10⁴ सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पे 10⁻⁴ मीटर सीमेंस मीटर स्क्वायर आएगा, सिंपल। ओके तो चलो ये थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब देखते हैं एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स।